देर था, इसलिए हम लोगों ने आरटीआई भी किया था। बहुत सारा आरटीआई की डाटा दिया जाए कि क्वालिफाइड लोगों की संख्या कितनी है, लेकिन उन्होंने डाटा नहीं दिया। आखिर ये डाउट था तभी तो हम लोग आरटीआई कर रहे थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बोर्ड ने जो है अपनी गलती को नहीं सुधारा। अगर बोर्ड गलती को नहीं सुधारती तो फिर वो मेरिट शब्द का वर्ड यूज क्यों करती? और अब खुद इस बात को माना है कि जितना सीट है उतना ही होना चाहिए विज्ञापन के अकॉर्डिंग। तो अभी भी तो बोर्ड गलती कर रही है, अभी भी सरकार गलती कर रही है। तो क्या ये गलती सुधार नहीं किया जाए? आप 37,440 जितनी सीटें आपने घोषित की है उतने लोगों का रिजल्ट दीजिए। आप मेरिट में और कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जैसा सोकॉल्ड आपने कहा कि अभी किसी का कहा कि सेम कैटेगरी है और सेम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभ्यर्थी भेज रहे हैं, अभ्यर्थी ठीक ही है, बता रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अभी देखा था उसके बारे में कि वो डिफरेंटली एबल्ड थे, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी था, और दोनों जो है ईबीसी से आते थे। तो डिफरेंटली एबल्ड में 4 कैटेगरी होती है। एक होता है दृष्टि दिव्यांग हो गया, एक आपको हो गया अस्थि विकलांग हो गया। तो हो सकता है दृष्टि दिव्यांग में जो व्यक्ति होगा उसका कम, अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी तो वो कम मार्क्स लेके भी चयन हो गया। हो सकता है अस्थि विकलांग में जो है वो ज़्यादा लोग होंगे, इस कारण से उनका नहीं हो पाया। तो ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन मेरा बस एक ही डिमांड है कि सरकार ने जब विज्ञापन दिया है 37,440 का, तो 37,440 मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों का ही जो भी नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, पढ़ाई जानी चाहिए। मेरा यही सरकार से डिमांड है और विज्ञापन की भी यही मांग है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि विज्ञापन से गवर्नमेंट डेविएट नहीं कर सकती है। एक आम अभ्यर्थी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, ये भी इस बात से एग्री कर रहे हैं। तो अगर धांधली कहीं हुई है मेरिट लिस्ट में तो जांच हो, और मेरिट लिस्ट में जो गड़बड़ी से आए हैं उनको बाहर किया जाए। लेकिन बनना तो मेरिट ही चाहिए, जो विज्ञापन है उसके अनुसार मेरिट बननी चाहिए स्टेट मार्क्स पे। आलोक जी, ये बताइए कि जैसा कह रहे हैं कि मेरिट बननी चाहिए और पहले उनको नौकरी मिलनी चाहिए जो ऊपर से टॉप में 30,000 जो जितनी संख्या है। क्या आपको लगता है कि ये नैसर्गिक न्याय होगा उन 50,000 लोगों के साथ जो क्वालिफाई कर चुके हैं? भले सरकार की गलती रही हो, नहीं ना रही हो, ये अलग विषय है। शिक्षा मंत्री भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये नैसर्गिक न्याय को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि अब सबको बराबर मौका मिले। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि नैसर्गिक न्याय की बात जहाँ तक हो रही, क्योंकि देखिए अगर आप विज्ञापन को देखेंगे तो उसमें ऑनलाइन का एग्ज़ाम की भी बात नहीं थी, ना ही नॉर्मलाइजेशन की बात थी। आप देखेंगे कि छात्रों का निगेटिव मार्किंग भी गया है बहुत जगह। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें विज्ञापन में बहुत पहले से ही छेड़छाड़ हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी न्याय की बात नहीं है। न्याय की बात इस प्रकार हो सकती है कि ठीक है, अगर सरकार से अगर गलती हो गई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर 80,000 ही क्वालिफाई हुए हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी सीट्स हैं, वैकेंट है बिहार में। बिहार में तो सीट खाली है, तो क्यों ना सीट को बढ़ाकर सारे जितने भी, क्योंकि वो सारे छात्र जो है वो तो पात्रता रख रहे हैं शिक्षक बनने का, क्वालिफाइड का मतलब तो वही हुआ। कितनी सीट्स खाली हैं अभी? 3 से 4 लाख के बीच है वैकेंसी जो निकली है 7वें चरण तक में कितनी वैकेंसी 7वें चरण की। देखिए एसटीटी का चरण से वैसे कोई नहीं था वास्ता, इसको तो डायरेक्ट नियुक्त करना था। ठीक है, तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जब सीट इतनी सारी खाली है और 80,000 लोग अगर आपके डाटा के अनुसार पास हैं तो क्यों ना सीट को बढ़ाकर इसको, इस विवाद को यहीं पे ख़त्म करके मतलब एक ऐतिहासिक कदम लेना चाहिए सरकार को। सभी को आप लोगों को लगता है कि ये जैसा आलोक आनंद जी ने कहा कि नहीं, मेरी बात सुनिए, कि इन्होंने कहा कि चरण की कोई बात ही नहीं थी, ये तो डायरेक्ट नियुक्ति करनी थी। क्या आपको नहीं लगता कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ही होता है पात्रता परीक्षा? सरकार ने ये प्रयोग किया इस बार कि हम इसको पात्रता की जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह लें, और ये शायद उनको उल्टा पड़ गया और अब वापस से वो पात्रता परीक्षा की ओर जा रहे हैं। हाँ, देखिए आलोक जी ने जो कहा है मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितने लोग पात्र हैं उनकी आपने नौकरी पक्की की बात कही थी, आप उनकी नौकरी पक्की करिए और उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो उठाइए। लेकिन यहाँ एक चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ भी सोचना है। कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं, 1700 सीट सरकार ने घोषित किया है और 17,000 रिजल्ट है। आप बताइए कि 17,000 सीट कहाँ से आएगी? इज इट पॉसिबल? अभी तो हमें नहीं दिख रहा कि सरकार ने इतना सीट का सृजन भी किया है। हाँ, 1, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कर सकती है सरकार, ये सरकार के दायरे में आता है। लेकिन क्या 17,000 सीटों का समाकलन करना और सब लोग को समाहित करना, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है हमें। इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, जितने भी लोगों को लेना है आप सीटें बढ़ा दीजिए और उसी एसटीटी के मेरिट में और मेरिट को नीचे तक जाइए मार्क्स। लेकिन आप एसटीटी मार्क्स के मेरिट के आधार पर ही लोगों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, सीटें बढ़ाइए। 33,000 नई पद सृजित हुए हैं, उनको आप जोड़ दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि हर विषय के लोग नहीं उसमें समाहित हो पाएंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें
5054 सीट है और 26,000 रिजल्ट है, तो कभी पॉसिबल नहीं है कि 26,000 केवल सोशल साइंस के सीट निकलेगा। तो जो भी प्रैक्टिकल हो सकता है, जितना सीटें बढ़ सकती हैं वो बढ़ाइए आप, लेकिन मेरिट आपको STT मार्क्स पे ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने विज्ञापन में ये शर्त का स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि ये एलिजिबिलिटी। नियोजन इकाइयों में तो STT के मार्क्स का कोई वैल्यू तो है नहीं। बिल्कुल, जैसा आलोक जी बोल रहे हैं कि स्टेट मार्क्स है और स्टेट के जो स्टेट 19 का एग्जाम हुआ है उसके मार्क्स बेसिस पे मेरिट लिस्ट नहीं बन सकता है। बिकॉज क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि किसी की डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, किसी जैसे SST की बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है, उसमें कहीं खामियां रह जाए तो वो अगर जो वो स्कोर कार्ड के हिसाब से मेरिट लिस्ट में वो जगह बना लेता है तो उसके जगह की भरपाई कौन करेगा? वो सीट तो खाली रह जाएगी, फिर जो नीचे रह जाएंगे वो धक्के खाएंगे फिर। तो हम चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट की जांच करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। डॉक्यूमेंट की जांच करके फिर मेरिट लिस्ट बनाइए, जो कि नियोजन इकाई में भी यही होती है। सरकार अब नियोजन इकाई की तरफ हमको भेज रही है, कोई दिक्कत मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सरकार अब इतना रिजल्ट हमको दिया है तो हमें सीट भी दे। मेरी भावनाओं के साथ क्यों खेल रही है? हमें रिजल्ट दी है तो सीट दे। अगर रिजल्ट ना देती, अगर वो ये ना बोलती कि आप क्वालिफाई हैं, एकदम आप कट ऑफ मार्क के करीब रहते, तो क्या आपको इतना दुख तकलीफ होता? अभी बिल्कुल नहीं होता सर। मैं बहुत सारे एग्जाम दे रहा हूँ, अभी मेरा दरोगा में हुआ था लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स में रह गया, मुझे कोई फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा PT में हुआ, मेंस का तैयारी मैं कर रहा हूँ, मुझे इस बात का नहीं होता क्योंकि मैं रह गया तो रह गया, मैं क्रॉस लाइन को नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। लेकिन जब शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि नहीं आप कंप्लीट हैं, जितनी मेरी अहार्ता है वो आपने पूरा कर दिया है, आपकी नौकरी पक्की है, तो यानी मेरी भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। 3 महीने तक आपको पता नहीं चला कि मैंने क्या बयान दिया है। इंटरनेट तो खत्म हो गया। तो आज में आप मुझे कहते हैं कि नहीं मेरिट अलग है, नोट मेरिट अलग है, नहीं सभी आ जाइए। ये क्या ड्रामा चल रहा है? अब अपनी बातों पे कायम है। कंफ्यूज लग रही है आप? हाँ बिल्कुल कंफ्यूज है, अपनी बातों पर स्टैंड वो है ही नहीं स्टैंड कि क्या उसको बोलना है। हमें सरकार से यही चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जो जितना क्वालिफाइड किया है सीटों को बढ़ा के आप उसको लीजिए। सीटों को कहाँ से बढ़ाएंगे? ये लोग तो तर्क दे रहे हैं कि इतनी सीटें तो बढ़ ही नहीं सकती। कंप्यूटर साइंस का ही इन्होंने जिक्र किया कि 17,000 कहाँ से सीट लेके आएंगे? सर जांच भी तो होगी सर, जांच में बहुत सारे ऐसे लोग हमें लगता है सर कि बैकडोर से भी एंट्री किए हैं। अगर सही से जांच किया जाएगा तो बहुत सारे लड़के अभी निकलेंगे इसमें से, क्योंकि 80,000 मुझे नहीं लगता कि 80,000 इतना क्वालिफाई कर सकता है। आपको लगता है कि जितने लोग क्वालिफाई किए हैं सबको नौकरी देना संभव है सरकार के? संभव तो है बिल्कुल, लेकिन जो जितने भी छात्र हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों जगह हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो छठे चरण में भी हैं। तो कहीं ना कहीं संख्याओं की कमी होगी जब अच्छे से छानबीन होगा। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका कि प्रमाण पत्र जो है कि वो उसमें कुछ गलतियां पाई जाएगी, ऐसे डाटा आते हैं, हमेशा देखा गया है ऐसा। अभी तो छठे चरण की बहाली नहीं हुई है, अभी तो वो होनी है, और ये सारा जो लड़ाई चल रहा है ये 7वें चरण के लिए चल रहा है। बिहार में आपको नौकरी पाना क्या रॉकेट साइंस हो गया है क्या? नहीं, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार खुद इस तरह से मामले को उलझा देती है। जैसे आप देख लीजिए इसी विज्ञापन को सरकार ने कैसे उलझा दिया। खुद अपने विज्ञापन से सरकार डिबेट कर गई और जहां 37,000 रिजल्ट देने की बात उन्होंने कहा था वहां 80,000 रिजल्ट उन्होंने दे दिया। उनसे गलती हुई और एक गलती को छुपाने के लिए गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं। आप बताइए, ठीक है आपने 21-12 राहुल तो कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं थी सरकार की। आप ठीक है, आप गलती नहीं थी आप बता रहे हैं। एक बार बताइए 37,000 सीटें थी, हम इनकी बात मान लेते हैं कि 37,000 लोग बैकडोर से आ गए, तो 37,000 बैकडोर से आ गए, 37,000 कितने